Hello students, in first lecture of Gauss divergence theorem, we have done state and prove Gauss divergence theorem and some deductions of theorems from the Gauss divergence theorem, and now we are doing some examples on Gauss divergence theorem. The statement of the Gauss divergence theorem is the volume integral of the divergence of f is equal to the surface integral of the normal कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर एफ। तो अब हमें देखना है कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इसमें बेस्ड एग्जांपल्स कैसे करने हैं। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर, सरफेस इंटीग्रल इवेलुएट सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस। तो एफ आपको ये गिवन है और साथ में क्या गिवन है, एस इज द सरफेस ऑफ क्यूब बाउंडेड बाय, एस इज द सरफेस ऑफ क्यूब बाउंड, ये जो एस है ये क्या है, दिस इज द सरफेस ऑफ क्यूब बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, x y z तीनों ही आपको लिमिट्स दी हुई हैं। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर m दिया होता तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, या वेक्टर m आपको दिया होता और उसका आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते थे, वो दिया होता तो। लेकिन आपको यूनिट वेक्टर m नहीं गिवन है, इसके बजाय आपको ये गिवन है कि s इज द सरफेस ऑफ क्यूब बाउंडेड बाय ये 3 लिमिट्स दी हुई हैं। आपको ये 3 लिमिट्स दी हुई है, तो यहीं से आपको आइडिया हो जाना चाहिए, यहीं से पता लगता है कि आपको गॉस डिवर्जेंस थ्योरम यूज करनी है। कई बार तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि जैसे ये अप्लाई गॉस डिवर्जेंस थ्योरम टू शो दैट, ऐसा लिखा होता है। नहीं लिखा हुआ तो इस क्वेश्चन को देख के आपको यहाँ से पता लग रहा है कि आपको गॉस डिवर्जेंस थ्योरम यूज करनी है। तो निकालना ये है सरफेस इंटीग्रल। तो गॉस डिवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, दिस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डिवर्जेंस ऑफ एफ। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डिवर्जेंस ऑफ एफ, क्योंकि अपने पास सिर्फ f है, यहाँ पे n है नहीं हमारे पास, तो यहाँ से वॉल्यूम इंटीग्रल हम डिवर्जेंस ऑफ f का निकाल लेंगे। और वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए हमें 3 लिमिट्स चाहिए, x y z, और तीनों ही हमारे पास हैं। तो डिवर्जेंस ऑफ f, डिवर्जेंस क्या होता है, कर्ली बाय कर्ली x i प्लस j कर्ली बाय कर्ली y प्लस k डेल डॉट f होता है ना, ये मैं डेल लिख रही हूँ, कर्ली बाय कर्ली z, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट f की, f क्या है 4xy i प्लस yz j माइनस xz k। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे और साथ में क्या है dv का मतलब dx dy dz ही है। तो आगे मैं लिख देती हूँ इसको। तो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया, कर्ली बाय कर्ली x ऑफ 4xy का विद रिस्पेक्ट टू आपने x डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4y आ जाएगा। फिर इसका आपने कर्ली बाय कर्ली y इसका लेना है j के साथ, क्योंकि j डॉट j 1 होता है, बाकी j डॉट i और बाकी तो सब 0 हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ इसके साथ ही लेना है। ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कर्ली बाय कर्ली y लेंगे इसका, तो ये क्या आ जाएगा प्लस z आ जाएगा। फिर कर्ली बाय कर्ली z पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू z करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस x, और बाहर क्या है dv है, तो हम क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे dx dy dz होता है, तो मैं पहले dx dy dz कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ पर, dx dy dz, तो dz लिख रही हूँ, dy dx ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 0 to 2, y इज इक्वल टू 0 to 2 और x इज इक्वल टू भी 0 to 2, ऐसे हो गया। तो पहले हम अंदर वाला इंटीग्रल, इतना इंटीग्रल हम सॉल्व कर लेंगे, इतना इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, तो बाहर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 to 2, y इज इक्वल टू 0 to 2, और इसका विद रिस्पेक्ट टू z आपने इंटीग्रेट करना है। क्या हो जाएगा 4yz प्लस z स्क्वायर बाय 2 माइनस xz, और अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, और यहाँ पे आ जाएगा dy dx। तो इसमें आप पुट कर देंगे लिमिट्स, आप देखो लिमिट पुट करते हैं, 2 पुट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 8y प्लस 2 पुट कर रही हूँ 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 बाय 2 हो जाएगा, माइनस 2 पुट किया माइनस 2x आ गया, राइट। और यहाँ पर बाहर क्या आ गया dy dx, और डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल हो गया, x इज इक्वल टू 0 to 2 और y इज इक्वल टू 0 to 2। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर लेंगे, इतने को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 8y स्क्वायर बाय 2, मतलब 4y हो जाए 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2xy, और इस पे आप लिमिट पुट कर देंगे, फिर 0 to 2, यहाँ पे dx आ जाएगा, बाकी का इंटीग्रल रह जाएगा 0 to 2x वाला, राइट। x इज इक्वल टू 0 to 2 ये रह जाएगा। अब इसमें फिर से आप पुट करेंगे, जैसे ये यहाँ पर 4 आ गया,
तो फिर से आप पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 ये हो जाएगा 20 माइनस और माइनस 2x, 20 माइनस 2x, ठीक है। तो माइनस 0 करेंगे वो तो 0 ही हो जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू x इसको अगेन इंटीग्रल इसका अगेन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 20 माइनस आपने y इज इक्वल टू 2 पुट किया तो ये 4x हो जाएगा। तो अब विद रिस्पेक्ट टू x आपने इसका इंटीग्रल लेना है, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 4x स्क्वायर बाय 2 मीन्स 2x स्क्वायर। फिर से इसको 0 टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस कितना हो गया 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, ये कितना आ गया 32 आ गया। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और कई बार आ जाता है वेरीफाई द सरफेस इंटीग्रल और ये वेरीफाई द गॉस थ्योरम। तो एक बार आप ऐसे भी कर सकते हैं, गॉस थ्योरम से कर सकते हैं, और दूसरा केस आप क्या कर सकते हैं सरफेसेस लेकर एक्स वाई, ऐसे एक्स वाई सरफेस लेकर वाई जेड सरफेस लेकर और एक्स जेड सरफेस लेकर क्यूब बनाकर उसके अलग अलग सरफेसेस लेकर, जैसे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको करके दिखाया था। तो सरफेस इंटीग्रल में लाइन और क्यूब वॉल्यूम इंटीग्रल में, सरफेस इंटीग्रल में मैंने आपको अलग अलग फेसेस क्यूब के फेसेस अलग अलग लेकर, सरफेसेस लेकर 6 फेसेस होते हैं, सारे फेसेस को अलग अलग आपने सरफेस इंटीग्रल निकालना है। और सरफेस इंटीग्रल निकालने के बाद जो यहाँ पे इसके लिए क्या है, एक ये क्यूब ऐसे इस तरह से क्यूब ड्रॉ करेंगे, आप क्यूब ड्रॉ करेंगे और सब सरफेसेस यहीं से x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 यहाँ से ड्रॉ हो जाएंगे। ये पीछे आपने किया हुआ है, तो उस तरह से करके करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, और ये आप गॉस थ्योरम लगाएंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो इसलिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि वेरीफाई करो, तो उस तरह से भी क्यूब बनाकर आप करके दिखाएंगे और ऐसे भी करेंगे तो दोनों से आंसर सेम आएगा। तो और क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, ये क्वेश्चन होता है अप्लाई गॉस थ्योरम टू शो दैट दिस। अब यहाँ पे अप्लाई गॉस थ्योरम टू शो दैट दिस इज इक्वल टू a5/3। यहाँ पे आपके पास क्या f.n, अब हमें सर्च करना है, n है हमारे पास, तो दिया और क्या दिया हुआ है अपने को, और दिया हुआ है s इज द सरफेस ऑफ क्यूब बाउंडेड बाय दिस। यही एक्स वाई जेड की लिमिट्स दी हुई हैं। जैसे ही आपको एक्स वाई जेड की लिमिट्स मिल रही हैं, इसका मतलब डायरेक्ट गॉस थ्योरम लगाओ। गॉस थ्योरम लगाना सबसे इजी है, बजाय कि अलग अलग सरफेसेस बनाकर फिर उसको करना जो पीछे हमने सरफेस इंटीग्रल से सॉल्व किया, ऐसा होता है वैसे भी हो जाएगा, लेकिन सरफेस इंटीग्रल से अलग अलग करना तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा और वो थोड़ा वो टिपिकल पड़ता है, टफ पड़ता है, लेंथी पड़ता है। तो ये क्या है कि गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, इसने लिख ही दिया, नहीं लिखता तो भी हम डायरेक्ट गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप से हम ये करेंगे। तो इसमें दिस इज इक्वल टू सरफेस, दिस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल और डिवर्जेंस ऑफ एफ, इसका डिवर्जेंस करेंगे एफ करेंगे, मीन्स करली बाय करली एक्स ऑफ क्या होगा एक्स क्यूब माइनस वाई जेड प्लस करली बाय करली वाई किसका होगा -2x² वाई प्लस करली बाय करली जेड। अभी मैंने आपको कंप्लीट लिख के दिखाया था, तो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा dx dy dz। तो वॉल्यूम इंटीग्रल अब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसको कितना आएगा 3x² आएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे -2x² आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और बाहर आ जाएगा dx dy dz। तो अब वॉल्यूम इंटीग्रल यहाँ पे आ गया -x² सॉरी प्लस x² हो गया, 3x² माइनस x² प्लस का x² आ गया, तो dx dy dz। अब हमने देखना है कि लिमिट्स, हम तीनों लिमिट्स कैसे लगाएं। तो x² है ना पहले अपने पास, तो यहाँ पर पहले x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 to a, फिर आगे y ले लेंगे, फिर आगे z ले लेंगे। तो इस इतने को आपने पहले इंटीग्रेट करना है। तो ये कितना आ गया x³/3 लिमिट 0 to a, तो ये कितना हो गया a³/3 हो गया। तो आपके पास अब रह गया इंटीग्रल z इज इक्वल टू 0 to a, y इज इक्वल टू 0 to a और a³/3 ये आ गया, और यहाँ पे आ गया dy dz। अब इतने को आपने करना है dy को। अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, तो आपके पास आ जाएगा a³/3 y 0 to a। जब आप 0 to a पुट करेंगे तो ये a4/3 हो जाएगा। फिर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे फिर इसके साथ क्या आ जाएगा a4/3
A4/3 साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। साथ में इसके बाद आपके पास आ जाएगा x, फिर से लिमिट पुट करेंगे 0 to a, तो a पुट करेंगे तो a 5/3 आ जाएगा। तो यही आपको प्रूव करना था, 1/3 a5। तो इस तरह से इक्वेशन हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको एक अलग टाइप करवा रही हूँ जिसमें S सरफेस क्या होगा, क्लोज सरफेस दिया होगा आपको। S इज द क्लोज सरफेस। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 2 लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन 2 लिखा है, ये क्या है, इफ S is any closed surface enclosing a volume V, closed surface है enclosing a volume V and F is this, then show that this is equal to 6V। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम V की बात आ रही है और यहाँ पे आपको प्रूव करना है सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 6V। इसका मतलब इसको देखते ही आपको ये समझ आना है कि आपको गॉस डिवर्जेंस थ्योरम लगानी है। तो दिस इज इक्वल टू मीन्स ये जो आपको प्रूव करना है सरफेस इंटीग्रल F.n ds, दिस इज इक्वल टू बाय गॉस डिवर्जेंस थ्योरम आप कहेंगे दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डिवर्जेंस F dV, राइट। तो वॉल्यूम इंटीग्रल डिवर्जेंस F करली बाय करली एक्स, ये फंक्शन दिया होगा आपको, करली बाय करली एक्स ऑफ द फर्स्ट क्या आ गया 1 आ गया, फिर करली बाय ऑफ द सेकेंड कितना आ गया 2 आ गया ना, करली बाय 2y का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 3z का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे 3 आ जाएगा, राइट। साथ में क्या है dv, तो ये क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू v, ये क्या है 6 dv, विद रिस्पेक्ट टू v करना है इसको और ये क्या आ जाएगा फिर 6v आंसर आ जाएगा, बस 6v, यही आपको प्रूव करना है। 6 कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू v इसको करेंगे तो 6v आ जाएगा। अभी इसके बाद क्या है शो दैट, शो क्योंकि यहाँ पे क्या था क्लोज सरफेस था, अब इसके बाद है शो दैट दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर dv। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपको प्रूव करना है दिस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, ये आपको प्रूव ही करना है। तो आप क्या करेंगे, दिस इज ये थ्योरम लगाएंगे सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डिवर्जेंस ऑफ एफ। तो आप क्या करेंगे डिवर्जेंस ऑफ एफ, पहले आप डिवर्जेंस ऑफ एफ ही सॉल्व कर लेते हैं। डिवर्जेंस ऑफ एफ डेल डॉट एफ, अब यहाँ पर एफ क्या गिवन है एफ बाई ए, बस ये सारे आपने फॉर्मूलाज लगाने हैं जो पीछे आपने किए हैं। एफ क्या है फाई ए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बार तो आपके पास हो जाएगा फाई ए ग्रेडियंट फाई और डॉट ए आ जाएगा, प्लस दूसरी बार आगे क्या आ जाएगा फाई बाहर आ जाएगा, डिवर्जेंस ऑफ ए आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवर्जेंस ऑफ ए। अब आपको क्या करना है, ए क्या है डेल, ए क्या है यहाँ पर डेल फाई है, ए है आपके पास डेल फाई, ए है डेल फाई और फाई डेल डॉट ए है डेल फाई, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई डेल स्क्वायर फाई हो गया और यहाँ पर क्या हो गया डेल फाई इसके इक्वल है, आगे डेल फाई वेक्टर ए के इक्वल है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया और डेल स्क्वायर फाई यहाँ पर 0 दिया हुआ है प्लस 0, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। तो यही आपको प्रूव करना था वॉल्यूम इंटीग्रल ए स्क्वायर डीवी। तो डिवर्जेंस ऑफ एफ था, इसको हमने वैसे कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर डीवी डाल देते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपने डायरेक्ट जैसे ही आपको लगे कि सरफेस इंटीग्रल आपको ये सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल यूज़ करना है, तो आपको गॉस डिवर्जेंस थ्योरम यूज़ करके इस तरह से आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।